भारत की बौखलाहट का आलम यह है कि जो भारत की स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, उसने अपनी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये खत लिखा है कि वो फौरी तौर पर भारत में कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुल्क की मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको बैन किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बशमूल सुनो न्यूज़ का यूट्यूब, इसहाक सर का एक्स का हैंडल और दीगर इमरान खान साहब समेत हुकूमतों के हैंडल्स ऑलरेडी वहाँ ब्लॉक कर दिए गए। हत्ता कि आबदा परवीन जैसी सूफी जो गुलकारा है उनका इंस्टा हैंडल भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ये सूरत हाल है इनकी। और अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ताज़ा स्टेटमेंट दी है कि हम नहीं तो फिर कोई नहीं, और मोदी की जारहियत के जवाब में हमारा जवाब क्या होगा ये तारीख लिखेगी। मुस्तफा साहब, इससे तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑल आउट जाएंगे। अगर भारत ने कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की, कोई एरियल स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो इट सीम्स कि दिस टाइम ये कोई लिमिटेड जवाब नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है फिर? देखिए, बहुत सारे डोमेन्स है जिसमें भारत काम कर सकता है। कन्वेंशनल अटैक्स है, कन्वेंशनल फोर्सेस को इस्तेमाल करने का, उसमें आमतौर पे हमारे यहाँ ये इस चीज को कम समझा जाता है। लेकिन हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस जो हैं ओवर द ईयर्स, चाहे वो नेवी है, एयर फोर्स है, आर्मी है, विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज उन्होंने अपने आप को बहुत डायनामिक फोर्स के तौर पे अपने आप के साथ तक तरक्की कर दी हुई है हमने कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके कन्वेंशनल जो भी उनकी हरकत होगी उनका मुकाबला करने की सकत भी रखते हैं और कन्वेंशनल डोमेन में भी उनको जवाब देने की सकत रखते हैं। और ये मत भूलिए कि पाकिस्तान के जो वजीर अपने सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी जाशदी साहब, इन्होंने पाकिस्तान में ऐलान नहीं किया था, न्यूयॉर्क में बैठ के वहां पे ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान हैज अल्हम्दुलिल्लाह एक्वायर्ड द टेक्निकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान वार फाइटिंग के टेक्निकल न्यूक से है, दे आर कंसिडर्ड वार फाइटिंग कैपेबिलिटी, तो वो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजूद है। अब अगर इन सब से आगे निकलता है कि भारत खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज आती है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होने का अंदेशा होता है, तो फिर पाकिस्तान, देखिए वो पुतिन ने लिखा था ना कि मैं बड़ा सोचता हूँ कि ये खुदा न खास्ता जंग बड़ी तबाह हो जाएंगे सारे। उसने कहा था अगर इस दुनिया में रूस नहीं है तो फिर दुनिया तबाह हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और ये किसी को शक नहीं रहना चाहिए, खुद हमने नहीं भी लिखा, ये जो मगरबी दुनिया के जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब पिछली दफा ये मसला बना था पुलवामा के सिलसिले में, उसको उन्होंने कहा था अगर ये खुदा न खास्ता बात बढ़ती है और कश्मीर जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस रीजन का, तो ये फिर तबाही इस खित्ते में लिमिटेड नहीं रहेगी, ये सारी दुनिया में फैलेगी। और फिर उन्होंने बाकायदा अपने जो ग्राफ थे उसको ये साबित किया था कि क्या क्या हो सकता है दुनिया को। ये जो राजनाथ सिंह का बयान हो, भारतीय वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हुई एयर चीफ या नेवल चीफ से, और फिर उनके कुछ तज्ज़िया निगार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, और फिर ये जो ड्रिल्स का उन्होंने ऐलान कर दिया है, इससे मैं क्या समझूं? मुमकिन तौर पर भारत क्या करना चाह रहा है? देखिए, एक अगर आपको याद हो तो 2001 में एक उन्होंने कदम उठाया था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को भी डिप्लॉयमेंट अपनी पूरी करनी पड़ी। और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, वेरे पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक ये उनका कदम हो सकता है। उसके बाद आपको पता इंटरनेशनल हुकूमतों को बीच में आना पड़ा, दोनों फोर्सेस को पीछे हटाया गया, बहुत से माहदात हुए। एक तो ये स्टेप है, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि आप उन्होंने अपनी इतनी हाई बिल्डअप कर ली है और उससे पीछे हटने के लिए उनको कुछ चीज चाहिए ऐसी जो अपने अवाम को बता सकें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। मोदी साहब जब ये 22 अप्रैल को हुआ है तो मोदी साहब बाहर थे मुल्क से, वापस आके वो वहां नहीं गए जहां पर ये हमला हुआ था, नहीं। वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये वो माइंडसेट है जिसको भारत के सारे सिस्टम को उस तरफ धकेल रहा है जो इस खित्ते की और पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। जिसे अगर आप देखिए तो कुछ कुव्वतें मुतहरिक हैं कि दोनों को समझाया जाए, लेकिन भारत चूंकि स्टेज पे आ चुका हुआ, अब उसके लिए पीछे हटने के लिए काफी उसके पास एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। वो कोशिश की उन्होंने, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाई। ये आपकी चिश्ती बता देंगे कैसे हुआ ये। नेवी में उन्होंने विक्रम को लेके आए, फिर उनको पता चला कि भाई विक्रम को स्टेज पे लाना उनके नुकसानदेह को वापस ले गए, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर था उनका। उनकी नेवल की जो मरीतलात हैं, सबमरीन उनके डिप्लॉयड हैं। पाकिस्तान ने भी अपने जो दफाई जो कुछ भी किए हुए हैं,
लेकिन उनको इस चीज से रोकना अब सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने। दूसरा एक सोच ये भी है, और जो मैं आपके सामने इज़हार कर रहा हूँ, कि शायद दुनिया भारत को ये बताना चाहती थी कि आपको, मगरबी दुनिया खास तौर पे, अमेरिका जो इनका स्ट्रेटेजिक अलाई है, कि आपके पास एक स्ट्रेटेजिक स्पेस है, लेकिन इस हद से आगे ज्यादा आप जाएंगे तो हम आपका साथ नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यानी भारत की पावर को वो लिमिट रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि भारत हत्थे से उखड़ना जाए। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन खतरा है, और वो लॉन्ग ड्रॉन आउट इस सिस्टम को करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक उनकी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट उस स्टेज पर नहीं पहुंची जिससे इमीडिएट हमले का खतरा हो, लेकिन उसके लिए उनको टाइम ज्यादा चाहिए। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एडवांटेज है कि हम जल्दी मोबिलाइज कर जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का एडवांटेज है। ठीक, मेरे साथ आप मत भूलिए कि भाई, जी बात पूरी कर लें। ये मत भूलिए कि पाकिस्तान में वो एक जो टेरर अटैक्स हैं, टेररिज्म जो है, उसको हवा देने का तो पहले से भारत को बहुत शौक है। वो इस फील्ड को भी निगलेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये भी एक मुमकिनात में है, ये भी एक मुमकिनात में है कि पॉसिबली ये भी वो कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आप मेरे साथ ही, क्योंकि आपने चिश्ती साहब का जिक्र किया तो मैं जाहिद साहब के पास बाद में जाता हूं। जो आपने इंटरनेशनल प्रेशर का जिक्र किया, उसमें तो जयशंकर अगले रोज यूरोपियन से जब मुखातिब थे तो उनका तो अपनी स्टेटमेंट बड़ी वाजे है। ये बड़ा अहम जुमला उन्होंने बोला कि जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हमें प्रीच ना करें, हमारे पार्टनर बने। यानी वो गिला कर रहे थे कि ये हमें तबलीग करते हैं, समझाते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप करें, जो हमारे विचार हैं उनकी सपोर्ट करें। तो इसका मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने ये बरमला शिकवा किया। बड़ी पिंक सी शर्ट पहन के, पिंक पॉकेट स्क्वायर पहन के जयशंकर साहब डिप्लोमेटिक अंदाज में ये बात कर रहे थे। कल के क्लिप है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। चिश्ती साहब, ये जो जिक्र किया जनरल साहब ने, खालिद गुलाम मुस्तफा साहब ने, कि उन्होंने कोशिश की, ये राफेल की जो कहानी है, जैसे मोदी राफेल बार बार पढ़ते हैं, ये उनको बड़ा मान और मजीद भी ऑर्डर कर रखा है। लेकिन 29 और 30 के शब हमने भी खबर दी थी कि कैसे 4 तैयारे अंबाला से उड़े और वापस लैंडिंग उन्होंने की हंगामी तौर पर श्रीनगर में। ये हुआ क्या था? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वाकई दे वर अप टू स्ट्राइक पाकिस्तान? जी, थैंक यू वेरी मच जामी साहब फॉर द इनविटेशन, एंड दोनों जनरल साहबान को अस्सलाम वालेकुम, और आपके व्यूअर्स को भी जी। मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान। जी, प्लीज बयान कीजिए। ये एक फुल फ्लेज अटेम्प्ट थी, और ये सिर्फ 4 राफेल तैयारे नहीं थे, बिकॉज इस तरह की स्ट्राइक सिर्फ 4 जहाज नहीं आते, वो पूरा एस्कॉर्ट या स्ट्राइकर्स और सपोर्ट जहाज जो वैल्यू ऐड करते हैं, और वो भी होते हैं। ये वो जहाज हैं जो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो सकते हैं, रिफ्यूलर हो सकते हैं, और चैपर्स वगैरह होते हैं। ये पूरा एक पैकेज सपोर्टेड 4 राफेल आ रहे थे, और जिनके ऊपर वेपन्स थे वो एयर टू सरफेस स्ट्राइक लगे हुए थे। एक बात मेरी बात। अब पाक फिजाइया ने जो इनका, जो आप पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया, कि और आपने कहा कि J-10C थे हवा में, ये हम J-10C और J-17 और F-16 और राजेश की हवा में रखे हुए हैं पीरियोडिकली, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन के साथ। और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना विजिलेंट है कि हम सिर्फ ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी से हमें नजर आ गए, इत्तेफाक से वो हमें चलते हुए एक जगह से जाते हुए नजर आ गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह विजिबिलिटी रखते हैं और हम ट्रैक कर रहे हैं, और उसके बाद हम सर्वेल भी करते हैं जहाजों को। तो ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे लिए नहीं था। सरप्राइज ये था कि किस तरफ जाना चाहते हैं। जब हमें इंटेंशन उनकी स्पीड की वजह से, और हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत हाई स्पीड पे जब वो एंटर होने की कोशिश कर रहे थे एरियाज में, तो उससे पहले ही पाक फिजाइया बहुत अलर्ट थी, और 3 डायमेंशन पे हमने किया। एक हमारे पास है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो HQ-9B लेटेस्ट पाक फिजाइया में इंडक्ट किए गए हैं तकरीबन 9 महीने पहले, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू एयर वेपन है, समथिंग लाइक मच बेटर देन S-400 जो इंडिया के पास भी है। ये चाइना ने पहली दफा किसी को ये दिए हैं अपने अलावा, अपने डिफेंस के अलावा। ये हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और डिप्लॉयड भी है इस वक्त। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। एक तो सरफेस टू एयर, जमीन से हमने एक डायमेंशन लिया उनके डिफेंस का, या स्टैंड बाय थे सारा अलर्ट हमारा सिस्टम। दूसरा हवा से, जिसमें मैंने कहा ये सारे फाइटर जहाज जिन्होंने फिजिकली इंगेज करना होता है थ्रू एयर टू एयर मिसाइल, वो सारे जहाज शामिल हैं। वो डिपेंड करता है एयरफोर्स की अपनी प्रायोरिटी ऑपरेशंस के हिसाब से, वो जहाज में थे। एक तीसरा डायमेंशन मैं आपके लिए एक पॉजिटिव खबर बताना चाह रहा हूँ, कि वो ये था कि हमने एक थर्ड डायमेंशन जिसको कम वेटेज दी जाती है, वो है एरोस्पेस और साइबर वॉरफेयर। अब पाक फिजाइया ने इसमें पिछले चंद सालों में, 4-5 सालों में बहुत ज्यादा लीड ली है, और मैं
अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, मुझे स्पेशल परमिशन मिली हुई है एयरफोर्स बेसिस को विजिट करने की। स्टेट ऑफ द आर्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख के चंद महीने पहले इन्हीं J-10C पायलट्स और इन्हीं JF-17 Block 3 पायलट्स के साथ मैं पूरा दिन गुजार कर आया। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, ये भी मुझे प्रिविलेज थे, मैंने इंटरव्यू किया इनका, मैं अपने नाम से ही चलाता हूँ। तो मुझे ये जानकर ये सारे वेपन्स, पायलट्स और J-10C और इन जहाजों को देखकर इत्मीनान और खुशी हुई कि ये वही इस वक्त हवाओं में मौजूद है। साइबर कमांड एंड पाक फिजाई ने सेटअप कर ली हुई है। दैट मींस इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है पाकिस्तान की लीडरशिप को, पर्टिकुलरली आजकल दी जा रही है कि ये बहुत आने वाले वक्तों में एक सेगमेंट होगा। अब ये सारे मिलकर करते क्या है या किया क्या इन्होंने उस दिन, जो आप पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि हमने क्या किया कि उनको इमरजेंसी में श्रीनगर लैंड करना पड़ गया। किया ये जाता है कि जब आप इस तरह का मिशन होता है तो फिजिकली तो डिस्ट्रॉय करते हैं, एक सॉफ्ट डिग्रेडेशन करते हैं ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द पायलट्स, मेनली पायलट्स, क्योंकि इंटीग्रेटेड पैकेज होता है तो हम बहुत सारे सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ तफसील में नहीं जा पाऊंगा डिटेल्स बताने से भी, खासकर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, वो मैं तफसील नहीं बताऊंगा कि कैसे बता सकता। वो उनका मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ टूल्स सॉफ्ट यूज करके उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस, उनको डिग्रेडेशन इस हद तक कर दी जाए कि पायलट को जहनों में मिशन सक्सेसफुल के बारे में गुमान डाल दिया जाए, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन ना रहे, उसको रेडियो कॉल्स इंटरप्ट हो जाएं, उसकी बात करने का अपडेट ना उसको उस तरह का मिले जिस तरह उसको चाहिए होता। कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं आप बेसिकली दुश्मन का। बिल्कुल ठीक।